अरे शिट, बचत हो गई। अरे किसकी कॉल आ गई अब? हेलो। हाय, कैसे हो? मैं ठीक हूँ। आप कौन? मैं सारा बात कर रही हूँ, अब कौन सारा? जिसको आपने घर ड्रॉप किया था कॉलेज से और एक लड़का तंग कर रहा था, याद आया? ओह ठीक ठीक, याद आ गया। नंबर कहाँ से मिला मेरा तुम्हें? तुम्हारी दुकान से। मैं कहाँ था तब? तुम खाना खाने गए थे उस वक्त। जो लड़का दुकान पर था ना, उसने दिया था तुम्हारा। हाँ ये हो सकता है। क्या कर रहे थे? मैं गेम खेल रहा था। कौन सा गेम? पजल्स। ओह, तो मैं भी खेलती हूँ। अच्छा, तो फिर ऐसा करते हैं कि कल साथ में खेलते हैं। ठीक है, लेकिन कहाँ? आप किसी पार्क में? हाँ, ठीक ठीक है। तो फिर मिलते हैं ना कल? ठीक है, अल्लाह हाफिज। बाय। अरे यार, कुलसुम, कहाँ जा रही हो? जी वो कमाल साहब के लिए जूस लेके जा रही हूँ। जूस लेकर कहाँ जा रही हो? वो सबाहत के कमरे में नहीं है? हम नहीं जी, वो स्टडी रूम में है। ओह, अच्छा एक काम करो, मैं दे देती हूँ, लाओ मुझे दे दो। हम जा। कमाल, अरे सबक तुम? क्या हुआ? आप इतना हैरान क्यों है? नहीं वो मैंने कुलसुम से कहा था। और आपकी बीवी लियन? बैठ जाओ इधर। क्या हुआ? आप इधर उधर क्या देख रहे हैं? नहीं कुछ नहीं, बैठ जाओ। हर वक्त बिजी रहते हैं, थक जाते होंगे, रेस्ट कर लिया करें। मैं ठीक हूँ। अच्छा लाए, ये मुझे दे। लाए लाए लाए। अरे मैं आपका हाथ दबा। अरे नहीं नहीं, आप जाए यहाँ से। आप देखिएगा ना, आपको कितना आराम आएगा। मैं दबा देती हूँ ना, सर दबा दूँ आपका। लाए। अरे मुझे सर दबाने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको मेरी तो जरूरत है ना। मैं बेवी हूँ आपकी। आप तो अकेले में भी मुझसे घबराते हैं। अगर आप सबाहत से इतनी मोहब्बत करते थे और उनसे आपको इतना ही डर लगता था, तो आपको ये शादी नहीं करनी चाहिए थी ना। यही तो मसला है हमारे माशरे। जब भी एक मर्द एक अच्छा हस्बैंड बनने की कोशिश करता है, तो लोग पता नहीं क्यों समझते हैं कि वो अपनी वाइफ से डरता है। लोग, मेरी तो अपनी माँ भी यही समझती। लेकिन मैं भी तो आपकी बीवी हूँ ना। आपने औलाद के लिए शादी की है, लेकिन मैंने तो अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए भी शादी की है। क्या तुम अच्छी जिंदगी नहीं चाहिए? बिल्कुल गुजार रही हूँ, लेकिन तन्हा, आपके बगैर। आइंदा आप अकेले भी बैठे हुए होंगे ना, तो मैं आपके पास कभी नहीं आऊंगी। सभी तू भूल
साथ में कसम से। तो मैडम क्या खाना पसंद करेंगी? आज मैं किसी और की पसंद का खाना पसंद करूँ। अगर मेरी पसंद आपको पसंद ना आई तो? नो इशू, खा लूँगी। एक्सक्यूज मी, ये नंबर 5 ले आए। क्या ऑर्डर किया है? जब आएगा तो देख लेना। वैसे क्या हॉबीज हैं आपकी? वेल, जब अमेरिका से आई थी तो सोचा था बहुत कुछ करूँगी पाकिस्तान आकर, लेकिन सारे ख्वाब अधूरे रह गए। वो क्यों? बस दिल ही नहीं चाहता कुछ करने को। अब सिर्फ ऑफिस से घर, घर से ऑफिस। और शादी का क्या इरादा है? शादी जब होनी होगी हो जाएगी। खैर, आप बताएं मुझे अपने बारे में कुछ। बताऊंगा, सब बताऊंगा, मगर ये आप नहीं, मुझे तुम कहो। श्योर। तो जुबैर, तुम मुझे कुछ अपने बारे में बता। हमें बहुत बड़ा लॉस हुआ जिसकी वजह से डैड हमें छोड़ के चले गए। मुझे बहुत शॉक लगा और शायद मैं अभी भी उस शॉक में हूँ। ओह, जब भी तुम मुझे डिस्टर्ब से लगे थे, कुछ मिस्टीरियस। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम्हारी पर्सनालिटी, जब मैंने तुमसे पहली बार बात की तो देयर वाज समथिंग डिफरेंट। वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाता है और शायद दिल के जख्म भी भर जाएंगे। क्या देख रहे हो? शायद तुमने भी मेरी तरह दिल पे जख्म खाए। अच्छा है यहाँ का माहौल। वो वहाँ खुश नहीं है यार। यार वो वहाँ खुश हो या ना हो, इससे तुम्हें कोई कंसर्न नहीं है यार। कैसे नहीं होगा? मेरी मंगेतर। यार मंगेतर थी, अब नहीं है। कजन तो है ना मेरी। यार कजन है, मैं मानता हूँ, लेकिन तुम बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर रहे हो मेरे दोस्त। बेवकूफ़ी? कैसी बेवकूफ़ी? शफक को अपने दिल से ना निकाल कर। देख यार, मैं तेरा दोस्त हूँ, तुझे कभी भी गलत मशवरा नहीं दूंगा। तुम्हारी और शफक की राहें बिल्कुल अलग हो चुकी हैं। तुम जितने जल्दी इस बात को तस्लीम कर लोगे तुम्हारे लिए ही अच्छा। एक बात कहूँ, मेरी बात मानेगा? क्या? अब तुम जल्द से जल्द शादी कर लो। इससे क्या होगा? जाहिरी बात है, इससे तुम्हारा ध्यान बढ़ जाएगा और तुम ज्यादा से ज्यादा टाइम नताशा को दोगे। शफक मेरा ध्यान नहीं, मोहब्बत है मेरी। इसीलिए तो कह रहा हूँ, इस नाकाम मोहब्बत का ख्याल दिल से निकालने के लिए शादी कर लो। और अगर इसी तरीके से तू छुप छुप के शफक से मोहब्बत करता रहा ना, तो तू अपनी भी जिंदगी बर्बाद करेगा और शफक की भी। इसीलिए कहता हूँ, शादी कर लो। चलो ठीक है, टाइम पे आ जाना, मैं इंतज़ार करूंगी। हाँ हाँ 5 बजे ठीक है। हाँ, खुदा हाफिज। सुनो, वो लड़के वाले आ रहे हैं। कौन लड़के वाले? अरे जिसकी फ़ोटो दिखाई थी तुम्हें मैंने, वो आ रहे हैं। आपको बताया था ना मैंने कि वो मुझे नहीं पसंद। क्यों पसंद नहीं है? मेरे बाप की उम्र का लगता है वो। पागल, लड़की की दौलत देखी जाती है, उम्र या शक्ल नहीं देखी जाती। इतनी फिक्र है तो आप क्यों नहीं कर लेती उससे शादी? मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा मार मार के। तमीज से बात किया करो। मैंने कह दिया ना, नहीं करूंगी मैं शादी उससे। तो फिर किससे करेगी? उसका भी बता दूंगी आपको। गला दबा के ना मार दूं मैं इस लड़की को। हर धर्म कहीं की। लीजिए जनाब, आपका घर आ गया। थैंक यू। किस बात के लिए? मुझे ड्रॉप करने के लिए और अच्छा डिनर करवाने के लिए। और क्या? और इतनी अच्छी कंपनी दी है मैंने आज।
अच्छी कंपनी तो मैं भी दे देती हूँ। हाँ ये तो है। तो अब कब मुलाकात होगी हमारी? हो जाएगी मुलाकात भी, जैसे अचानक से आज प्लान बन गया। आज का प्लान तो मैंने किया था, अब आपकी प्लानिंग का इंतजार है। हाँ मैं चलती हूँ। अच्छा रुको, सुनो, एक फेवर चाहिए था। वो क्या? तुम कमाल को नहीं बताना कि तुम मेरे साथ थी। अच्छा वो क्यों? पता नहीं, मुझे कुछ ऑकवर्ड लगेगा। प्लीज। ओके नहीं बताऊंगी कमाल को। अच्छा सुनो, आज मुझे तुम्हारे साथ बहुत अच्छा लगा किरण। बहुत अरसे बाद मैं दिल से खुश हूँ। थैंक यू सो मच। You're welcome. See you. Bye. हेलो, हाय। कहाँ से आ रही हो? देख नहीं रहा आपको? बाहर से आ रही हूँ। किसके साथ गई थी? दोस्त के साथ। पाकिस्तान में तुम्हारे दोस्त भी बन गए? जी अब बन गए। सरप्राइज। क्या हुआ आपको? इतनी इन्वेस्टिगेशन क्यों कर रहे हैं मुझसे? वैसे ही पूछ रहा था, क्यों नहीं पूछ सकता? नहीं। क्यों, क्या हुआ? मुझे तुमसे पूछने का हक नहीं? बिल्कुल भी नहीं। तुम कजन हो मेरी, तुम्हारा ख्याल रखना मेरी पूरी जिम्मेदारी है। ओह कम ऑन कमाल, मैं अपनी जिम्मेदारी खुद उठा सकती हूँ। ठीक है, मैं तो बस वैसे ही पूछ रहा था। आइंदा मत पूछिएगा, ये मेरी जिंदगी है और मैं किसी की इंटरफेरेंस नहीं चाहती। गुड नाइट। क्या कह रही थी किरण? अच्छा, तो आप हमारी बातें सुन रही थी? नहीं सुना कुछ नहीं, लेकिन उसे आपसे उलझते देखा मैंने। पता नहीं कुछ रूड बिहेव कर रही थी किरण। रूड होना बनता भी है उसका। वो क्यों? जाहिर है वो आपको हासिल करने का ख्वाब देख रही थी जो मैंने पूरा नहीं होने दिया। ओह प्लीज, पुरानी बातें फिर से मत कीजिएगा। क्यों? ये टॉपिक आपको तकलीफ देता है? जी देता है। किस वजह से? मैं आपको बता चुका हूँ कि मैं किरण को प्रपोज कर चुका था। जानती हूँ। बस इस बात का अफसोस है कि अपना वादा पूरा नहीं कर सका। कमाल, बस आपने ये गलती कर, किरण को प्रपोज करने से पहले मुझसे नहीं पूछा। खैर, किरण की फिक्र करनी छोड़ दें। वो क्या करती है, कहाँ जाती है, इससे ना आपका कोई ताल्लुक है ना ही मेरा। हेलो जी अम्मी बोलिए। देख शफक, अपनी छोटी बहन को ना समझा ले, कोई अकल मौत दे दे इसको। क्यों, क्या हुआ है? नजमा एक इतना अच्छा रिश्ता लाई है, मैंने इसे बताया तो इस बीबी ने झट इनकार कर दिया। क्यों? फिर तो खुद समझ नहीं आ रहा। ये क्या बात हुई है? मैंने कल लड़के वालों को बुला लिया घर पे। अम्मी आप सब्र कर जाएं, मैं जरा सारा से बात तो कर लूं पहले। चल ठीक है, बात कर। खुदा हाफिज। दोनों बहनें एक जैसी अपनी मनमानी करती हैं। इस घर में तो मुझे कोई सुनता ही नहीं है। अरे तू तो चुप कर, टैं टैं लगाई हुई है।
हेलो। हेलो। हाँ सारा, कैसी हो? मैं ठीक हूँ आपी, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। अम्मी से थोड़ी देर पहले बात हुई थी मेरी। यकीनन चुगलियाँ ही कर रही होंगी मेरी। नहीं, शिकायत कर रही थी तुम्हारी। क्या? नजमा आंटी ने इतना अच्छा रिश्ता भेजा है, तुमने मना क्यों कर दिया? अच्छा रिश्ता? 2 बच्चों का बाप है वो। क्या? क्यों, ये नहीं बताया अम्मी ने आपको? नहीं, ये तो नहीं बताया उन्होंने मुझे। जाहिर है क्यों बताएंगी वो आपको, क्योंकि वो मेरे साथ भी वही करी है जो उन्होंने आपके साथ की है। क्या मतलब? मतलब लड़के वालों से पैसों का मुतालबा करेंगी, सौदा करेंगी मेरा। क्या? सारा, तुम बिल्कुल परेशान मत हो। मेरे होते हुए मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं बात करती हूँ अम्मी से। आप उन्हें कह दें कि मेरे लिए भी रिश्ते ना देखें। लेकिन क्यों? क्योंकि वो ऐसे ही रिश्ते देखेंगी मेरे लिए। अच्छा, तो मैं देखती हूँ तुम्हारे लिए कोई अच्छा रिश्ता। नहीं, आप ही नहीं। पर क्यों क्यों मना कर रही हो? मुझे अभी शादी नहीं करनी। ये क्या बात हुई? मुझे अभी पढ़ना है आप ही। सारा, मुझसे ज्यादा झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। जो असली बात है ना वो बताओ। वो मैं किसी को पसंद करती हूँ। किसको? बस है कोई। कौन है वही तो पूछ रही हूँ। लड़का है आप ही, जाहिर है। मेरे कॉलेज के साथ ही उसकी शॉप है। सारा, तुम दोबारा वही बेवकूफी करने जा रही हो ना? कैसी बेवकूफी? वही जो तुम शयान के मामले में कर चुकी हो। वो मेरी गलती थी, मानती हूँ मैं, लेकिन अब नहीं आप ही। कौन है वो लड़का? क्या नाम है उसका? नुमान नाम है। बहुत ठीक ठाक लोग हैं, पैसे वाले भी हैं। तो अब मैं क्या करूं? आप अम्मी से कहें कि बस मेरे लिए रिश्ता ना देखें। ठीक है, मैं बोल दूंगी अम्मी से, लेकिन पहले तुम मुझे इस लड़के से मिलवाओ। मैं नहीं चाहती कि तुम दोबारा वही बेवकूफियां करो। बोलो, मिलवाओगी या नहीं? अच्छा ठीक है, मैं मिलवा दूंगी, लेकिन अभी नहीं। अभी नहीं मतलब? फिर कब मिलवाओगी? अभी मुझे कुछ दिन ही तो हुए उससे मिले हुए। चंद दिन हुए हैं और तुमने उसके साथ जिंदगी गुजारने के ख्वाब देख लिए। सारा, तुम बेवकूफ हो या बहुत मासूम? आप फिक्र नहीं करें, मैं आपको मिलवा दूंगी। अभी मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। बाकी बातें हम कल करेंगे। अल्लाह हाफिज़। भी आता है ना तो बात कीजिएगा। रुक जाओ, आने तो दो कमरे से। अरे कहाँ जा रहे हो बेटा? कहाँ जाना है? मुझे ऑफिस जा रहा हूँ। और कहाँ जाऊँगा? आज मत जाओ। क्यों? मैं चाह रही थी कि तुम नौरीन और नताशा को घुमाने ले जाओ। मैं क्यों? आपके साथ चली जाए। मैं इस उम्र में कहाँ लेकर जाऊंगी बेटा? ठीक है, फिर मैं इतवार को ले जाऊंगा इन्हें। नहीं नहीं नहीं, इतवार नहीं, इतवार बहुत दूर है। अभी 4 दिन है इतवार। मगर मैं आज छुट्टी नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते छुट्टी? कहा ना, छुट्टी नहीं कर सकता तो नहीं कर सकता। पता है मुझे तुम छुट्टी क्यों नहीं कर सकते। ले जाओ, ले जाओ। चलो, मान गया ना? मैं नताशा को बता के आती हूँ। नताशा जी भाभी। एक काम करो, तो इसके बाद अच्छा सा तैयार हो जाना। हम कहीं जा रहे हैं क्या? उस्मान के साथ घूमने जा रहे हैं। क्या सच में? हाँ, वो खुद आया और कहने लगा कि आज मैं आपको और नताशा को घुमाने ले चलता हूँ। हैरत है, वैसे मौसूफ को हमारा ख्याल भी रहता है। अच्छा, अब तुम ना अच्छा सा तैयार हो ना, मैं खाने का इंतजाम करती हूँ। जी अच्छा।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आओ आओ। आज देर से उठी हो तुम? जी अम्मी, उठने में थोड़ी देर हो गई। कोई बात नहीं, चलो नाश्ता करो। क्या बात है अम्मी, आजकल आप शफक का बहुत ख्याल रख रही हैं। भाई शफक का ख्याल मैं नहीं रखूंगी तो और कौन रखेगा? लेकिन आपकी एक और बहू भी है। भाई शफक माँ बनने वाली है, सबात माँ थोड़ी बनने जा रही है। मेरा मतलब है। बस आंटी, वजाहत देने की कोई जरूरत नहीं। आपने जो ताना देना था वो तो दे दी। मेरा मकसद तुम्हारा दिल दुखाना नहीं था सबात। मैं जा रही हूँ कमाल, आप आ जाइएगा। अम्मी, आप प्लीज सबाहत को ऐसे मत कहा करें, मुझे अच्छा नहीं लगता। क्या करूं? सबात को देखकर मेरे मुंह से ऐसा वैसा निकलने लगता है। आइंदा एहतियात करूंगी। अच्छा चलो, तुम नाश्ता करो। जी। आपको कुछ चाहिए? नहीं थैंक यू। वैसे दोबारा उस लड़के ने तंग तो नहीं किया तुम्हें? नहीं, नजर तो नहीं आया मुझे वो फिर। तुम पहले से जानती थी उसे? नहीं, मैं नहीं जानती उसको। मैं जब कॉलेज आती थी तो मुझे रास्ते में तंग करता रहता था बस। से थैंक यू, तुम उस वक्त आ गए थे। अगर तुम नहीं आते हो मेरे साथ बदतमीजी करना शुरू हो जाती। बदतमीज लोगों को अच्छे से तमीज सिखा देता हूँ मैं। तुम अच्छे इंसान हो नुमान। थैंक्स। वैसे तुम्हारी एंगेजमेंट वगैरह हुई नहीं? अभी तक तो नहीं हुई। तुम क्यों पूछ रही? बस वैसे ही। मेरे ख्याल में हमें चलना चाहिए, दुकान पे इस वक्त काफी रश होता है। ठीक है, चलो। उस्मान, बस मुझे नहीं रहना मजीद उस घर में। ले जाओ मुझे वहां से जल्द से जल्द। क्यों शफक, क्या हुआ? उस घर में किसी को मेरा कोई एहसास नहीं है। तुम प्लीज कुछ ना कुछ करके जल्द से जल्द मुझे वहां से ले जाओ बस। शफक, चची जान नहीं मान रही, वरना मेरे घर में तो सभी राजी। हाँ तो कर दो ना उनका एतराज दूर। तुम जल्द से जल्द कोई नौकरी ढूंढ लो उस्मान, प्लीज। कुछ ना कुछ करता हूँ मैं, और प्लीज शफक, तुम्हारे आंसू मुझसे देखे नहीं चाहते। क्या हुआ? कुछ तो हुआ है या कुछ होने वाला है। अरे आ जाओ, भूख लग रही है, कुछ खा लो। चलो कुछ खाते हैं। हाथ तो पकड़ो।
सुनो, छोड़ो इस फोन को, पहले मेरी बात सुनो। नजमा का फोन आया था, कह रही थी लड़के वाले अपने घर बुला रहे हैं। क्या कहूँ उनको? इनकार कर दें। क्यों इनकार कर दूं? और हाँ कहाँ करनी है तुमने? कम से कम उस 2 बच्चों के बाप को तो हरगिज नहीं। अरे पागल, वो 2 बच्चे उसकी पहली बीवी के पास रहेंगे, तुमने थोड़ी पालने हैं। और जो वो उम्र में मुझसे इतना बड़ा है उसका क्या? कोई 50 साल का फर्क नहीं है, 15-20 साल का फर्क कोई फर्क नहीं होता, कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने आपको बता दिया है कि मैं उससे शादी नहीं करूंगी। सारा, मुझे जबरदस्ती करने पर मजबूर मत करो। आप मेरे साथ जबरदस्ती कर भी नहीं सकती हैं। क्यों नहीं कर सकती? माँ हूं तेरी, सब कर सकती हूँ। ठीक है, तो फिर मैं निकाह के वक्त उसे कबूल करने से इनकार करती हूँ। और जो आप लड़के वालों से पैसे लेंगी वो आपको वापस लौटाने पड़ेंगे। और सर पे चढ़ गई है लड़की। वैसे आज मजा बड़ा आया। भाभी सच में वैसे आज ना बड़ा मजा आया। ऐसे पिकनिक के प्लान ना बनाते रहेंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर। अब घर चले? नहीं, इतने जल्दी? सुबह से आए हुए हम लोग। बस कर दो उस्मान, कोई सुबह से नहीं आए हुए, दोपहर में आए थे हम। आप भी शाम होने पे आ गई। हाँ तो अभी हुई तो नहीं है शाम। और अगर शाम हो भी जाए तो कौन सी बड़ी बात है भाई, हमारा घर कौन सा दूर है। और क्या, सही तो कह रही है भाभी। मैं तो कहती हूँ हम पानी पे चलते हैं, आपको पता है बड़ा मजा आता है शाम के वक्त समंदर में जाने का। तो भूख भी नहीं है। हाँ, चले जाएगा, अस्सी में तो अब आएगा। चल रहे हो? जल्दी आना। कुलसुम? जी बीबी जी। वो नया ड्राइवर, क्या नाम है, उस्मान, हाँ वो आ जाए? नहीं बीबी जी। क्यों? मालूम नहीं। अच्छा अच्छा, जाओ शफा को भेजो। जी अच्छा। जी आपने बुलाया? हाँ, वो जरा नए ड्राइवर को कॉल करके पूछना कि वो आ जाए। क्यों नहीं? मैं? हाँ, किसी मुलाजिम से उसका नंबर ले लो। अच्छा, मैं कुलसूम से कहती हूँ। कुलसूम इस घर की मुलाजिम है और मुलाजमों की पूछ-कुछ मुलाजमों से नहीं करवाते। खुद कॉल कर। जी। हेलो। हेलो। कौन? वो मुझे उस्मान से बात करनी थी। आप कौन? मैं? जी जी, आप कौन? नताशा, ये क्या हरकत है? हाँ, देखो पता नहीं कब से बज रहा था, तुम कहाँ थे? मैंने कब... आइंदा के बाद मेरी किसी चीज को उठाने की कोई जरूरत नहीं है, समझ गई? अब जाओ यहाँ से। हेलो।
हेलो, आपके नंबर से मुझे कॉल आ रही थी। कौन? शफक बात कर रही हूँ। शफक? हाँ। हाँ बोलो शफक, कैसी हो तुम? आप आज नौकरी पर आए नहीं तो इसलिए फ़ोन करके पूछ रही थी। अच्छा, तो इसलिए कॉल किया तुमने? हाँ। तबीयत ठीक नहीं थी मेरी आज। अच्छा, मेरा हाल नहीं पूछोगी शफक तुम? मैं फ़ोन रखती हूँ। अल्लाह हाफिज़। बात हुई उस्मान से? जी। अच्छा, क्या कहता है कि क्यों नहीं आया वो? वो कह रहा है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा, आई सी। चलो, आज से ड्राइवरों के सारे मामला तुम ही देखोगी, उनकी सैलरी, उनकी टाइमिंग, ठीक है? जी। किकी तो कह रही है सब बात, घर के कुछ मामला तुम भी संभालो ना। जी अम्मी। एक्सक्यूज मी। हैरत है, इस घर के मामला तुम्हारे हवाले करने का सोच कैसे लिया? वो तो हर चीज पर अपने ऊपर आनी चाहती है। खैर, तुम्हें जो काम हवाले किया है ना, वो अच्छी तरह निभाना। जी। क्या हुआ? हर वक्त गुस्सा करता है आपका भाई। अरे क्या हुआ मेरी गुड़िया? भाभी हर वक्त गुस्सा गुस्सा गुस्सा, जब देखो गुस्सा करता है मुझ पे। अरे तो हुआ क्या है? मैंने ना गलती से इसका फोन उठा लिया था। मैंने सोचा उसकी हेल्प हो जाएगी, कोई अर्जेंट मैसेज होगा दे दूंगी। फिर डांटने लग गया मुझे। वैसे हरकत तो गलत की है ना तुमने नताशा। सही कह रही हैं आप, मेरी गलती है। लेकिन मैंने भी तो सोचा था कोई अर्जेंट मैसेज होगा, मैं उसे दे दूंगी। फिर कौन था? था नहीं, थी। कौन थी? तुमने नाम पूछा? हाँ मैंने पूछा था, बताया नहीं उसने। अच्छा, चलो कोई नहीं, देखती हूँ मैं। बैठो। तो रोना आ रहा है मुझे। मैं देखती हूँ ना, मैं हूं ना। उस्मान? अरे भाजी आप, मैं आप ही का इंतजार कर रहा। हो क्यों? आए बैठे, मैं आपको बताता हूँ क्यों। क्या हुआ? क्यों? ताशा ने नहीं बताया, मैंने उसको डांटा है। लो, ये तो मुझे पता ही नहीं था। आपको सब मालूम है, क्यों उसने नहीं बताया आपको? ऐसी नहीं है वो। जानता हूँ कैसी है वो। खैर, बता देगी आप। अच्छा वैसे हुआ क्या था? क्यों डांटा था? देखा, मुझे पता था कि आपको मालूम। वो मेरा फोन इस्तेमाल कर रही है, मुझसे पूछे बगैर। देख सकती है, होने वाली बीवी है तुम्हारी। देखें, वो मेरी होने वाली बीवी है, बीवी नहीं है। हाँ तो हो जाएगी। जब होगी तो देखा जाएगा। वैसे किसकी कॉल थी? बताओ किसकी कॉल आई थी? जहां काम करता हूं ना, वहां से फोन आया था मुझे। अच्छा अच्छा, सही। हो गई तसल्ली? अब आप यहां से जा सकती हैं। जा रही हूँ।